मर्दन के कानों में करना चाहिए। इसके इसके प्रयोग से हृदयगत शूल, पारिशूल, गंडमाला, अपस्मार, वार, वातरक्त नामक रोग दूर हो जाता है तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से खच्चरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के इस विषय में तो कहना ही क्या है। घोड़ा, हाथी और मनुष्यों में वात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभप्रद है। हिंग, तंबूर, धनिया और शुंठी, सौंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से कर्णशूल शांत हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का छार, हिंग और हल्दी का चूर्ण समभाग में लेकर उसके चौगुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कानों में डालने से अनेक अंदर उत्पन्न बहरापन, शूल, मवाद का स्त्राव और कृमि दोष विनष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सौंठ का छार तथा हिंग, हल्दी, सोया, वचकूट, दारू हल्दी, सहीजन, रसांजन, काला नमक, यक्षवार, समुद्र फेन, सेंधा नमक, ग्रंथिक, विडंग, नागरमोथा, मधु, 4 गुना, सुक्ति भस्म, बिजोरा, नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करने का अत्युत्तम उपाय है। हे हर, कान में इनको डालने से बहरापन, कर्णनाद, पीबस्त्राव तथा कृमि दोष संग विनष्ट हो जाता है। इसका नाम छार तेल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, जटामासी, कर्पूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुपारी, लौंग, अगुर, कस्तूरी, कुष्ठ, तगर, गोरोचन, प्रियंगू, बला, मेहंदी, सरल, सप्तपर्णी, लाक्षा, आंवला और रक्त कमल, इन औषधियों को एकत्र कर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिए। इस पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाला श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है और वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी, अजयवान, चित्रक, धनिया, त्रिकूट, जीरा, काला नमक, विटंग, पिपली मूल तथा राजीक, राई, सरसों नामक औषधियों द्वारा आंड प्रस्थ जल से युक्त एक प्रस्थ द्रत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध द्रत अर्श, गुल्म तथा सौंठ रोगों का विनाश करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, लिसोत, कूट, हरिताल, मेनसील, देवदारू हल्दी, जटामासी, रक्तचंदन, विशाला, इंद्रवारुणी, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र कर इन औषधियों की मात्रा एक कर्ष अर्थात 2-2 तोला हो। किंतु जो औषधियाँ विषैली है उनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है। इन सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्थ गोमूत्र के साथ 1 प्रस्थ सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लो पात्र में भरकर मंद आंच पर पकाए। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विवर्चिका, इंद्रु, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठों को भी इस तेल के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल की पत्ती, कटु की मंजीठ, अनंत मूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, समी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी के वात से सिद्ध द्रत का लेप करने से वर्ण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंख पुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक, हरित की, गुड़ुची, जंगली अड़ुसा और वकुची नामक औषधियों को मानस रूप में एक अक्षपल की मात्रा में एकत्र करके उनसे 1 प्रस्थ द्रत का यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कंटकारी का रस 1 प्रस्थ तथा गोदुग्ध भी 1 प्रस्थ मिलाना चाहिए।
घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मृति और मेघा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्निमंथ, गनियारी, वचा, वसा, अडूसा, पीपली, मधु तथा सेंधा नमक 7 रात सेवन करने से मनुष्य किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाता है। समान भाग में ग्रहित अपामार्ग, गुरुचि, वचा, कुट, शतावरी, शंखपुष्पी, हरित की और विडंग के चूर्ण को समान भाग द्रत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में यह मनुष्य को 108 ग्रंथों को कंठस्थ करने की क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा को मनुष्य को श्रुत धारक विद्वान बना देती है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ 1 पल सेवन की गई वचा मनुष्य को उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान बना देती है। चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और अड़ूसा से बने हुए क्वाथा का पान विस्फोटक वर्णों और रक्तस्राव को विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी का फल, शंख, भस्म, सेंधा नमक, त्रिकूट, काली मिर्च, सौंठ तथा पिपली, वचा, समुद्र फेन, रसांजन, मधु, विडंग और मेनसिल नामक औषधियों को एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्रों में प्रयोग करने से कांच, तिमिर तथा पटल दोष नष्ट हो जाते हैं। 2 प्रस्थ अर्थात 8 सेर उड़द लेकर उससे 1 द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। चौथाई भाग शेष रहने पर उस क्वाथ के द्वारा 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करें। तदंतर उसमें 1 आडक अर्थात 8 सेर कांजी मिलाकर पीसे हुए पुनर्नवा, गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकूट, वचा, काला नमक, देवदारू, मंजीट और कंटकारी औषधियों का पूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इस औषध का नस्य लेने से और पान करने से भयंकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेंधा नमक, 5 पल सौंठ और चित्रक, 5 प्रस्थ कांजी तथा 1 प्रस्थ तेल को एक में पकाना चाहिए। जब यह पाक सिद्ध हो जाए तो इसके नस्य पान एवं अभ्यंग से अश्रद्दर, प्रदर, स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकार के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। कूलर, बरगद, पाकड़ दोनों प्रकार के, जामुन दोनों प्रकार के, अर्जुन, पीपली, कदम्ब, पलास, क्रोध, लोर्ध, तिंदुक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेसर, शिरीष और बीजंग तक इनको एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। तदंतर उस क्वाथ से लेपपाक सिद्ध करें। इस सिद्ध तेल का लेप करने से अत्यंत पुराने वर्ण नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 192। एक सेर चावल को हंडिया में अच्छी तरह पकाकर ठंडा करें। उसमें 4 किलो पानी डालकर मोटे कपड़े से मुख बंद कर जमीन में ढककर रख दे। 7 दिन बाद पानी छानकर निकाल ले, शेष को फेंक दे। उसी को कांजी कहते हैं। बुद्धि शुद्ध कर औषधि, विविध अभ्यंगों एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। श्री हरि ने कहा, हे हर, प्याज, जीरा, कूट, अश्वगंधा, अजवायन, वचा, त्रिकूट और सेंधा नमक से निर्मित श्रेष्ठ चूर्ण को ब्राह्मी रस से प्रभावित करके धृत तथा मधु के साथ मात्र 1 सप्ताह प्रयुक्त करने पर यह मनुष्य की बुद्धि को अत्यंत निर्मल बना देता है। सरसों, वचा, हींग, करंज, देवदारू, मंजीट, त्रिफला, सौंठ, शिरीष, दारू, हल्दी, प्रियंगू, नीम और त्रिकटू को गोमूत्र में घिसकर नस्य, आलेपन तथा उपटन के रूप में प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार, विषान्माद तथा शोथ तथा ज्वर का विनाशक है। इसके सेवन से भूत प्रेतादि जन्य तथा राजद्वारीय भय विनष्ट हो जाता है।
नीम, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, सहिजन, सरसों का तेल, देवदारू, परवल और धनिया को मट्ठे में घिसकर उपटन बना लेना चाहिए। तदंतर शरीर में तेल लगाकर उस उपटन का प्रयोग करें तो निश्चित ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है। सामुद्र लवण, समुद्र फेन, यवक्षार, राजिका, गौरस, सर्प, नमक, विडंग, कटुकी, लोहचूर्ण, निशोथ और सूरन, इन्हें समान भाग में लेकर दही, गौमूत्र तथा दुग्ध के साथ मंद मंद आंच पर पका करके जल से पान करना चाहिए। वह चूर्ण अग्नि और बलवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होने पर इस चूर्ण का सेवन जटामासी आदि से युक्त घृत के साथ करना चाहिए। यह इस रोग की उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल, मूत्रशूल, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी शूल है उन सभी शूलों को विनष्ट करने वाला है। यह जठराग्नि को उद्दीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूल में तो यह परम हितकारी है। हरित की आंवला, द्राक्षा, पिपली, कंटकारी, काकड़ा, सिंगी, पुनर्नवा और सोंठ के चूर्ण को खाने से काश रोग विनष्ट हो जाता है। समान भाग में हरित की आंवला, द्राक्षा, पाढ़ा, बहेड़ा तथा सकरा का चूर्ण खाने से ज्वर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पिपली का चूर्ण विरेचक होता है। हरित की गर्म जल और नमक का सेवन करने से भी विरेचन होता है। श्री हरि बोले, हे उमापते, मेरे द्वारा कही गई ये जितना भी औषधियाँ हैं वे समस्त रोगों को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे इंद्र का व्रज वृक्ष को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए औषधि का सेवन करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए औषधि सेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 193 व्याधिहर वैष्णव कवच। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वव्यापी जनार्दन देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ, जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। वह कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करे, कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करे, हरि मेरे सिर की रक्षा करे, जनार्दन हृदय की रक्षा करे, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करे, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण बलराम दोनों कानों की रक्षा करे, प्रद्युम्न मेरे कान की रक्षा, नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करे, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतकरण तक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभाग की रक्षा करे, दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करे और उदर भाग की रक्षा मूसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल हल करे, मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा सांग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे, मेरे पार्षणी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करे, गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहे, भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहे। हिरण्यगर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करे, सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखे, श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्म विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चले, मधु केट भका मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करे, मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहे।
विष्णु मार्मग्रतः पातु कृष्णो रक्षतु पृष्ठतः हरि में रक्षतु शिरो हृदयं च जनार्दन मम ऋषिकेशो जीव रक्षतु केशव पातु नेत्रे वासुदेव श्रोत्रे शंकशरणो विभु प्रद्युम्न पातु में अनिरुद्धस्तु चर्म च वनमाला गलस्यांत श्रीवस्तो रक्षता तद पार्श्व रक्षतु में चक्रवाम दैत्य निवारणम दक्षिण तु गदा देवी निर्वास सर्वासुर निवारिणी उदरम मुसलम पातु पृष्ठम में पातु लांगलम ऊर्ध्व रक्षतु में सार्गम जंगे रक्षतु नंदक पार्ष्णी रक्षतु शंखश्च पंच में उभो सर्वकार्यार्थ सिद्ध्यर्थ पातु मां गरुड़म सदा वराहो रक्षतु जले विस्मेषु च वामन अटव्यां नरसिंहस्व सर्वतः पातु केशव हिरण्यगर्भो भगवान हिरण्य में प्रक्षतु सांख्याचार्यस्तु कपिलो धातु साम्यम करोतु में श्वेतदीपनिवासी च श्वेतदीपम नियत्वजः सर्वान् सुदयतां शत्रून् मधुकेटभमर्दनः सदा कर्षतु विष्णुश्च किल्बिषं मम विग्रहात् हंसो मत्यस्तथा कुर्म पातु मां सर्वतो दिशं त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानि क्रन्ततु तथा नारायणो देवो बुद्धिं पलयतां मम शेषो में निर्मल ज्ञानं करोत्व ज्ञाननाशनं वडवामुखो नाशयतां कल्मषं यकृतं मया पदभ्यां ददातु परं सुखं मूर्धिन् मम प्रभु दत्तात्रेय प्रकुरुतां सपुत्र पशु बांधवं सर्वानरीन् नाशयतु राम परशुना मम रक्षोधनस्तु दासरथी पातु नित्यं महाभुज शत्रुन हलेन मे हन्याद्रामो यादवनंदन प्रलम्बकेशीणाचूरपूतनाकंस नाशनः कृष्णस्य लोक बालभाव समे कामान प्रत्यक्षतु अंधकारत मोघोरम पुरुषम कृष्णपिंगलम पश्यामि भयसंत्रस्तः पाशहस्तमिवान्तकं ततोऽहं पुण्डरीकाक्षमच्युतं शरणं गतः धन्योऽहं निर्भयो नित्यं यस्य मे भगवान् हरिः ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनं वैष्णवं कवचं बद्ध्वा विचरामि महीतले अप्रधरस्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयो ग्राह्यं स्मरणादेव देवस्य विष्णोहरमित्ततेजसः 194 422 हंसावतार मत्स्यावतार तथा कुर्मावतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। भगवान वितरिक क्रमदेव मेरे समस्त पापों को काट डाले। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करे। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाए तथा ज्ञान का विनाश करे। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान कड़वा मुख हयग्रीव विनष्ट करे। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करे। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न करे। भगवान जामदग्नि परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करे। राक्षसों के निहंता दशरथ सूत आजानुभुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करे। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करे।
प्रलंब केसी चारुण पुतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है, वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न हाथ में पास धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसके प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध हो रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं, वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करे और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करे। राक्षस एवं पिशाचों से तथा गहन वन प्रांत विवाद, राजमार्ग, क्रूत कीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करने की स्थिति, आपातकाल, वर्णों का संकट काल, अग्नि भय, चोर भय, ब्रह्म ग्रह बाधा, विद्युत उत्पीड़न, सर्वविष का उद्वेग, रोग विघ्न संकट आने पर तथा भय विहल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। अध्याय 194। सर्व काम प्रदा विद्या। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं सर्व काम प्रदा विद्या का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। इसकी उपासना मात्र 7 रात करने से ही सभी कामनाएं सफल हो जाती है। सर्व काम प्रदा विद्या इस प्रकार है। हे भगवान वासुदेव, आपका मैं ध्यान करता हूँ। सर्व काम प्रदा विद्यां सप्तरात्रेण ताम शृणु। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रधुमन्यायानिरुद्ध्याय नमः। संकशरणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये। आत्मरामाय शांताय निर्वत्तद्वैतद्रष्टये त्वदुर्पाणि च सर्वाणि तस्मात् तुभ्यं नमो नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमूर्तये। नमस्तेऽनन्तमूर्तये। यस्मिन्निंद यतश्चेतत तिष्ठत्यग्रेपि जायते। मृण्मयी वहसि क्षोणी तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। येन सर्पसन्ति न विदुः मनोबुद्धिनिन्द्रियावसः। अन्तर्बर्हिस्त्वं चरसि व्योमतुल्यं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपतये। कलशसत्त्व भावी व्रीड किन्नर कमल रेणुत्पलनिभधर्माख्य विधया। चरणारविन्दयुगल परमेष्ठीन नमस्ते। अवाप विद्याधरता चित्रकेतुस्व विधया। आपको नमस्कार है, हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, आपको नमस्कार है। हे परमानंद स्वरूप, आप मात्र अनुभवजन्य है, आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शांत मूर्ति है तथा द्वैत दृष्टि से परे है, आपको मेरा नमस्कार है। यह समस्त चराचर जगत आपका ही रूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे अनंत रूपी भगवान ऋषिकेश, आप महत्व रूप को नमस्कार है। प्रलय काल में यह सारा जगत जिस मूर्ति में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मृणमयी पृथ्वी को धारण करता है, उस वह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस देव को स्पर्श करने और पहचानने में न मन बुद्धि समर्थ है, न ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और प्राण समर्थ है,
तथा आकाश के समान जो देव समस्त सराचर प्राणियों के अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे व्योम स्वरूप आप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पंचभूतों के स्वामी ऐश्वर्य मूर्ति महापुरुष भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे परमेष्ठीन, आपसे सकल सत्वों की उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणाविंद युगल मानवशील समूह रूपी कमलों की धर्म व्याख्या विद्या रूप रेणुत्पल है। आपको नमस्कार है। चित्रकेतु ने इस विद्या के द्वारा विद्याधर तत्व को प्राप्त किया था। अध्याय 195। विष्णु धर्माख्य विद्या। श्री हरि ने कहा, हे महेश्वर, जिस विष्णु धर्म नामक विद्या का जप करके देवराज इंद्र ने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र तत्व पद प्राप्त किया था, उस विद्या को कहता हूँ। इस विद्या के जप से पूर्व दोनों पैर, दोनों जानू, दोनों जंघा प्रदेश, उदर, हृदय, वृक्ष, स्थल, मुख और सिरा भाग में ओमकार आदि वर्णों से यथाक्रम न्यास करना चाहिए। नमो नारायणाय इस मंत्र द्वारा विपरीत क्रम से भी न्यास करें। तदंतर द्वादशाक्षर मंत्र एवं नमो भगवते वासुदेवाय के आदि वर्ण ओमकार से करन्यास करें। अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि अंगुलियों की पर्व संधियों में न्यास करके हृदय में ओंकार का न्यास करना चाहिए। संपूर्ण मंत्र से मस्तक भाग में न्यास करें। मूर्धा से प्रारंभ करके भुर्वों के मध्य भाग में ओंकार मंत्र से न्यास करके शिखा तथा नेत्रादि में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से न्यास करना चाहिए। अंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा शेष नारायण का इस मंत्र इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। मम रक्षाम हरिः कुर्यान्मत्स्य मूर्तिर्जलेवतु त्रिविक्रमस्तमस्तथाकाशे स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नरसिंहस्तु रामो रक्षतु पर्वते भूमो रक्षतु वराहो व्योम्नि नारायणोऽवतु कर्मबन्धाच्च कपिलो दत्तो रोगाच्च रक्षतु यवग्रीवो देवताभ्यां कुमारो मकरध्वजात् नारदोऽन्यार्चनादेवः कुर्मो वै नेत्रते सदा धन्वन्तरीश्चापत्याच्च नागः क्रोधवशात् किल यज्ञो रोगात् समस्ताच्च व्यासो ज्ञानाच्च रक्षतु बुद्ध सासंड संघादात् कल्की रक्षतु कल्मषात् पायान्मध्यन्तीने विष्णु प्रातनारायणवतु मधुहा चापराह्णे च सायं रक्षतु माधव ऋषिकेश प्रदोषेव्यात् प्रत्युसेव्याच नारदनः श्रीधरो व्यादर्धरात्रे पद्मनाभो निशिथके चक्रकौमोदकी बाणा द्वन्तु शत्रूंश्च राक्षसान् शंख पद्म च शत्रुभ्यः सांगवे गरुडस्तथा बुद्धीन्द्रियमन प्राणान् पान्तु पार्श्वभूषण शेष सर्वस्वरूपश्च सदा सर्वत्र पातु मां विदिक्षु दिक्षु च सदा नरसिंहं च रक्षतु एतद्वारयमाणश्च यं पश्यति यक्षुषा स वशी स्याद्विपात्मा च रोगमुक्तो देवं व्रजते। भगवान हरि मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल में मेरी रक्षा करे। भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान वामन स्थल में मेरी रक्षा करे। वन प्रांत में भगवान नरसिंह पर्वत भाग में जामदगन्य परशुराम मेरी रक्षा करे। भूमि पर भगवान वराह, व्योम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करे। कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करे। भगवान हयग्रीव
देवताओं से कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करे भगवान नारद तथा अन्य देवों की उपासना से और भगवान कुर्मदेव नेतृत्व में सदैव मेरी रक्षा करे भगवान धन्वंतरी अपत्य सेवन से भगवान शेषनाग क्रोध से भगवान यज्ञ देव समस्त रोग समुदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करे भगवान बुद्ध पाखंड समूह से एवं भगवान कल्की देव पाप से मेरी रक्षा करे भगवान विष्णु मध्याह्न काल में मेरी रक्षा करे भगवान नारायण प्रातः काल में मेरी रक्षा करे भगवान मधुसूदन अपराह्न काल में और भगवान माधव सायंकाल में मेरी रक्षा करे भगवान ऋषिकेश प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्युष काल में मेरी रक्षा करे भगवान श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान पद्मनाभ निशित काल में मेरी रक्षा करे हे भगवान आपका सुदर्शन कामोद की गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षस आदि का संहार करे आपका शंख पद्म शांख धनुष तथा वाहन गरुड़ भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करे भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थित अलंकार स्वरूप सभी पार्षद मेरे बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करे सर्प का रूप धारण करने वाले भगवान शेष नारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करे भगवान नरसिंह देव सभी दिशाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करे इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माख्य विद्या को धारण करता है वह अपने नेत्रों से जिसको देखता है वह उसी के वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 196। ओम नमो विष्णुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम